अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है फ्रॉम नॉट मेकिंग माई बेड एंड नॉट फीलिंग माई बेस्ट। मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ी हुई थी और बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी स्लो डे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। फिर मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है, मतलब चिल कर लेते हैं थोड़ी देर। और सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई थी, सारा खलारा शलारा वैसे ही पड़ा हुआ था एंड आई वाज लाइक ओके, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल डू इट बट लेटर ऑन। ठीक है, अभी मैं ज़रा थोड़ा चिल कर लूँ। नाश्ते में भी मैंने कोई इतनी एफर्ट पुट इन नहीं की। हम लोग रात को जो लेफ्ट ओवर सैंडविच था मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने वो फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने वही उसमें फ्रिज में से निकाला, उसको हीट अप किया और उसी को ही जो है वो मैंने नाश्ते में खा लिया। दाइम जो है उन्होंने नाश्ता बाहर से कर लिया था। सो आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है, आज ज़रा ऐसे करके देख लेते हैं। बिकॉज जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मैं बड़ी प्रिम एंड प्रॉपर चल रही थी ना। आई वाज लाइक ओके चलो लेट्स सी कि अगर आज का दिन मैं प्रिम एंड प्रॉपर नहीं चलती तो क्या होता है। और ट्रस्ट में कुछ भी नहीं हुआ। और आई वांटेड टू शेयर दिस साइड ऑफ माई लाइफ एज वेल बिकॉज यू नो अपेरेंटली मेरे व्लॉग्स से ना ऐसी वाइब आ रही होती है जैसे आई एम डूइंग टू मच, आई एम डूइंग जस्ट यू नो आई एम ऑलवेज इन अ रश। बट आज जो है वो दिन मैंने बहुत स्लो गुजारा एंड आई इन्जॉयड इट, आई ओवर इन्जॉयड इट। और वो कहते हैं ना कि जो लेज़ी लोग होते हैं सबसे ज़्यादा सुकून में वही होता है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों। अच्छा, यहाँ पर साइड पर जो है वो मैंने अपने लिए चाय रख ली है और चाय मुझे पसंद है थोड़ी कड़क, थोड़ी पानी ज़्यादा, उसमें इलायची भी थोड़ी बहुत मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि दाइम इस तरह की चाय पसंद करते हैं। तो फिर हम लोगों का इवेंचुअली टेस्ट जो है ना वो सेम ही हो गया है। सो यहाँ पे फटाफट जो है वो मैं चाय बना लूँगी। जो बाकी की चीज़ें वो बनी हुई हैं, मुझे इतना कुछ कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि मैं चीज़ें ना बहुत सर पे सवार करके चलती हूँ बिकॉज मे बी मुझे ये होता है कि मैं टाइम से पहले हर चीज़ जो है ना वो मैनेज कर लूँ और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मैं अच्छे तरीके से जो है वो पूरा कर लूँ। बट समटाइम्स यू हैव टू टेल टू योरसेल्फ कि इट्स ओके अगर घर थोड़ा गंदा भी है, इट्स ओके अगर आपने कोई फ्रेश मील नहीं प्रिपेयर किया, इट्स ओके अगर आपका सुबह उठते साथ जो है वो नहाने का या अच्छा ड्रेसअप होने का दिल नहीं चाह रहा, अगर आपका स्लो चलने का दिल चाह रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। सो आई एम काइंड ऑफ लर्निंग टू बी ईजी ऑन माई सेल्फ। ठीक है, अपने आप को इतना प्रेशर में नहीं रखना। मैंने आई एम अंडर प्रेशर ऑल द टाइम कि यार आई हैव टू गेट डन विद दिस, गेट डन विद दैट, ये करना ये करना ये करना है। मेरे माइंड में हमेशा 4 चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। बट मैंने अपने आप को ना ये वाला स्किल सिखाना है कि नहीं, आई हैव टू बी टेंशन फ्री। जो काम करना है वो टेंशन फ्री होके करना है। गोइंग टू टेक अ वाइल बट यू नो विल गेट देयर। फटाफट यहाँ पे जो है वो मैं अपने लिए फ्रूट कट अप कर लूँगी बिकॉज एप्पल के बगैर मेरी जो सुबह है वो नामुकम्मल है। आई एम गोइंग टू पोर माई सेल्फ अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद बस फिर मेरी चाय भी तैयार है और चाय मैं पोर करूँगी और फिर हम चलते हैं जाके कोई सीज़न देखते हैं। आजकल जो है वो मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वो देख रही हूँ। नाश्ता करते हुए मैं चला लेती हूँ और उसके साथ साथ जो है वो अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। तो मेरा नाश्ता तैयार है जिसमें मुझे लेफ़्ट ओवर सैंडविच खाना है, आज एक एप्पल खाना है और साथ में एक कप चाय पीनी है। और ये काफ़ी फुलफिलिंग था, नॉट गonna lie, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने बेड पे जाके बैठ के आराम से नाश्ता किया। सारी वो चीज़ें की हैं जिनसे मैं खुद इरिटेट हो जाती हूँ, जिनसे मुझे जो है ना वो उलझन हो रही होती है। लेकिन आई वाज लाइक नो, आई एम गोइंग टू टेक इट ईजी एंड टेक इट स्लो एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एन्जॉयड अ लॉट। मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा, मुझे हमेशा से ये लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर रूटीन और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ वो आपको ज़रा डिसिप्लिन रखता है, आपको एक्टिव रखता है। ठीक है, इन शॉर्ट। लेकिन कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं जो थोड़े स्लो होते हैं जिसमें आपका कुछ ख़ास करने का दिल नहीं चाह रहा होता। यू नो बीइंग वुमेन, हमारे हार्मोन्स इस तरह के होते हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। अच्छा, आज हमारा दिन स्लो है, आज हमारा दिन बहुत ओवरली हाइप्ड गुजरा, आज हमारे अंदर सर्ज ऑफ एनर्जी, आज हमने सारे पेंडिंग काम अपने ख़त्म कर लेने हैं। तो इस तरह के डेज चल रहे होते हैं। हर दिन जो है ना वो आपका मूड डिफरेंट होता है और उस मूड के हिसाब से आप जो है ना वो अपने आप को पुश कर रहे होते हो। तो जो एक रूटीन होती है ना, जो भी चीज़ें आप रूटीन में कर रहे होते हो वो बेसिकली आपको डिसिप्लिन रखती हैं। तो अगर आप रूटीन वाइज नहीं चल रहे, चीज़ें आप अपनी रूटीन से नहीं करते, तो बेसिकली आप अपनी लाइफ में जो है ना वो डिसिप्लिन लैक कर रहे होते हो। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो और भी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अपना मेंटली और फिज़िकली ख्याल रखना बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। किसी दिन ख्याल रखने का मतलब ये है कि आप रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, बी इट, होने दें, कोई मसला नहीं है। आज का दिन स्लो गुजरेगा, कल का दिन तो ऐसा नहीं गुजरेगा। बट टेक वन डे एट अ टाइम, मॉनिटर योर फीलिंग्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, नहीं तो यूजुअली अगर मैं कुछ बहुत हैवी खा रही हूँ तो मुझे थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा होता है कि यार ये मैंने क्या खा लिया, इसमें तो इतनी ज़्यादा कैलोरीज थी, ये था वो था। बट मैं इतना स्लो फील करी थी कि आई वाज लाइक ओके, कोई मसला नहीं है यार, जितनी मर्जी कैलोरीज हैं, आई एम गोइंग टू ईट इट, ओके, आई एम गोइंग टू एन्जॉय इट। उसके बाद फिर आई टुक माई टाइम एंड एन्जॉयड माई ड्रिंक। ठीक है, जो कि वॉज टी
अपना टाइम लेके बगैर किसी चीज़ की परवाह किए जब आप अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हो ना, तो ट्रस्ट मी वो भी सेल्फ केयर के अंदर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपने साथ रिलेशन होना या अपने आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने बाकी रिलेशनशिप्स के साथ। बहुत सारे लोग इसको सेल्फिश अप्रोच भी कहेंगे, लेकिन यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, बिकॉज़ आपका अपने साथ रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करना, अपने चोर्स को इंजॉय करना, और इसके अलावा जो आप अपना टाइम घर पे गुजारते हो उसको इंजॉय करना अलॉन्ग विद ऑल द अदर एंटरटेनमेंट, आई थिंक दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो एक स्नैक बास्केट पड़ी होती है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रीफ़िल कर देती हूँ। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स होते हैं, नट्स होते हैं, और स्वीट एंड सेवरी जो है वो चिप्स होती हैं, तो क्रोसॉन्ट्स भी होते हैं समटाइम्स। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अवॉइड करूँ, लेकिन फिर भी कुछ खाने पीने वाला सामने पड़ा हो ना, तो उससे थोड़ी सी रौनक हो जाती है। आई थिंक वो स्पेस जो है ना वो थोड़ी रौनक वाली हो जाती है जहाँ पे खाना पीना पड़ा हो। सो मैं इसको जो है वो रीफ़िल कर दूँगी। यहाँ से एक पोटैटो बिस्किट्स मिलते हैं पोटैटा के नाम से, दे आर सो डिलिशियस, कि जब मैं नई नई यहाँ पे आई थी ना, तो मैं सबसे ज़्यादा वो खा रही थी। ये वाले पोटैटो बिस्किट्स अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो डू ट्राई दम आउट। और अच्छा जी, ये डिनर टाइम के मैंने कुछ बिट्स जो है वो रिकॉर्ड किए थे। यहाँ पे एयर फ्रायर के अंदर मैंने पोटैटो वेजेस जो हैं वो रखे हुए हैं, इसको सीज़न अच्छे तरीके से करके। और इसके अलावा मैंने जो है वो एक कॉर्न सैलड बनाया था, बहुत मज़ेदार बना था वो भी। और बर्गर्स जो है ना वो मैं बना रही हूँ। बर्गर पैटी को मैंने फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से, और यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो सारी कटअप करके ट्रे के अंदर रखी हुई थी ताकि मेरे लिए आसानी हो, बिकॉज़ इस तरह अगर मैं रैंडमली चीज़ें निकाल रही होती हूँ ना तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। तो ये बहुत कलरफुल सी जो है वो एक सैलड टाइप थी, कॉर्न सैलड। इसके अंदर मैंने कैरेट्स और क्यूकम्बर्स और अनियंस और इसके अलावा लेटस लीव्स और कॉर्न्स जो है ना वो ऐड किए थे। एलोपिनोस भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और जो मैंने बर्गर सॉस बनाई थी उसमें मायोनीज़ नहीं थी, मायोनीज़ को मैंने रिप्लेस कर दिया था योगर्ट के साथ। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने योगर्ट ऐड किया है। आई थिंक ये जो है ना वो थोड़ी हेल्दियर ऑप्शन होती है। सो अब इसके अंदर जो है ना मैं इसको सीज़न कर दूँगी। मैं थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड किया है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी आई थिंक मैंने ऐड की थी, आई एम नॉट श्योर। तो मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्सअप कर लूँगी। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ मैंने जो है ना वो इस तरह की सैलड पहली मर्तबा बनाई थी, सो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। सो यहाँ पे जो बर्गर बन्स थे ना उनको मैंने सेक लिया था, और जो ये मैंने सॉस बनाई हुई थी बर्गर सॉस, वो मैंने जो है ना वो इसके ऊपर सारी पहले मैं इसको जो है वो स्प्रेड आउट कर दूँगी। बर्गर सॉस मैंने कैसे बनाई थी, बर्गर सॉस के अंदर जो है वो एक योगर्ट, यानी जितनी आप मायोनीज़ डालते हैं उतना आपने योगर्ट डालना है, और उसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट, केचप, चिली गार्लिक सॉस भी हो सकती है, और उसमें जाएगी नमक जाएगा, लाल मिर्च जाएगी, काली मिर्च जाएगी। इसके अलावा जो एलोपिनोस वाला पानी होता है ना वो भी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया था। अगर वो नहीं है तो आप थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और ये आपकी बर्गर सॉस जो है ना वो रेडी हो गई है। और अगर आप चाहें तो अगर आपने इसको फैटी फैटी रखना है तो आप इसमें मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है वो मैंने अपने ये जो बर्गर्स हैं उनको उन पे ये सॉस जो है वो लगा दी है। उसके बाद फिर मैंने ये जो डबल पैटी बर्गर बेसिकली मैंने बनाए थे, और डिनर के टाइम पे मैंने ये सर्व किया था। सो डबल पैटीज़ जो हैं वो मैंने तीनों बर्गर्स के अंदर रख दी। एक बर्गर जो है उसके अंदर मुझे चीज़ नहीं ऐड करनी, मायोनीज़ भी मुझे ऐड नहीं करनी थी। इस चीज़ की वजह से मैंने मायोनीज़ को बिल्कुल ही स्किप कर दिया। और ये 3 प्लेट्स इसलिए होती हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया था, बिकॉज़ जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो हमारे साथ रहते हैं। सो तीसरी प्लेट जो है ना उनकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये सब जो है ना ये पहली मर्तबा कर रही हूँ, ये सब मतलब कि बर्गर पहली मर्तबा बना रही हूँ। सो थोड़ा सा ना मैसी सा हो गया है। सो मैंने साथ साथ जो है वो सफाइयाँ भी करी जा रही थी, और साथ साथ जो है वो मैं रखी जा रही थी। अच्छा, फिर पैटी रखने के बाद मुझे याद आया कि वो लेटस तो मैंने रखी नहीं, लेटस पहले रखनी थी और पैटी बाद में रखनी थी। सो फिर पैटी उठा के उसमें पहले मैंने लेटस लीफ लगा दिए, और लेटस जो है ना वो आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी है। लाइक अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा रख सकते हो, अगर आपको कम पसंद है कम रख सकते हो।
तो हम लोगों को ज़रा अच्छी पसंद है, अच्छी क्वांटिटी में पसंद है। और इसको आप चॉप अप करके भी रख सकते हो और इस तरह लीव्स के तौर पे भी रख सकते हो। तो मैंने लीव्स जो है ना वो ऐसे पूरे ही रख दिए थे। अच्छा, जब से मैं इधर आई हूँ ना तब से मेरी जो वीडियोस हैं वो मेरे घर वाले बहुत शौक से देखना शुरू हो गए हैं, मतलब स्पेशली मेरे अम्मी अब्बू, मेरी मदर इन लॉ। तो वो ज़रा देख रहे होते हैं कि अच्छा ये क्या करी है, इसकी लाइफ कैसी चल रही है, इसने आज क्या पकाया, इसने आज क्या किया, ये लोग कहाँ गए। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है बिकॉज उनको ना पता होता है कि अच्छा चलो ये ऐसे कर रही है, शी इज़ डूइंग गुड। तो अभी कल ही मेरे अब्बा ने मुझे बोला था कि बर्गर वगैरह अवॉइड किया करो और मैंने साथ ही बर्गर बना लिया है। तो अब वो ये वीडियो देख के डेवस्टेटेड फील कर रहे होंगे कि वो इसको मैंने मना किया था कि बर्गर्स नहीं खाने और शी इज़ मेकिंग बर्गर्स एट होम। एनीवेज, सो डबल पैटीज़ जो है वो मैंने रख दी हैं बर्गर्स के अंदर, ठीक है, जस्ट टू मेक इट फुलफिलिंग, यानी इतना हो कि डिनर जो है ना डिनर के टाइम पे चल जाए। बिकॉज डिनर जो है ना वो थोड़ा हैवी हो तो ही मज़ा आता है। मतलब मुझे शुरू से आदत है कि मेरा फर्स्ट मील जो है वो लाइट होता है और जो सेकंड मील है वो हमेशा मैं हैवी लेती हूँ। बहुत से लोगों का उल्टा होता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा सही लगता है कि फर्स्ट मील शुड बी लाइट, सेकंड मील शुड बी हैवी। सो एनीवेज़, अब यहाँ पे मैंने टोमेटोज़ रख दिए हैं, एलोपिनोज़ रख रही हूँ। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो सारी चीज़ें। टोमेटोज़ मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है लेकिन स्टिल मज़े के लगते हैं तो मैंने रख दिए। इसके अलावा इसके ऊपर मैं जो है वो प्याज भी रखूँगी। प्याज का बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बारीक बारीक कटा हुआ रिंग्स में, वो भी मैंने इसके ऊपर रख दिया। और उसके अलावा ऑन द साइड मैंने क्या बनाया था, हाँ मैंने आपको दिखाया था कि मैं एयर फ्रायर के अंदर जो है वो पोटैटो वेजेस बना रही थी। और पोटैटो वेजेस जो है ना वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट भी बताइएगा, तो मैं पोटैटो वेजेस की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड इस वीडियो को जो है ना वो 1000 से ऊपर लाइक्स होने चाहिए, ठीक है। और अब बस जो है वो सारी चीज़ें असेंबल कर दी हैं मैंने। अब इनकी कैप्स दे दूँगी। और कैप देखे ना मुझे इतना मज़ा आ रहा था देख के बर्गर्स इतने प्यारे लग रहे थे, क्यूटू से लग रहे थे और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और टाइम जो है ना वो बहुत थके हुए थे, यानी ही हैड अ वेरी लॉन्ग डे, तो वो बहुत थके हुए थे। तो आई वाज लाइक कि अच्छा चलो शुक्र है कि ही इज़ गोना सी हिज प्लेट एंड ही इज़ गोइंग टू बी हैप्पी कि वो द मील इज़ गुड। बस जी बर्गर्स हो गए हैं तैयार। अब मैं साइड पे जो है वो एक पोर्शन मैंने बना दिया है सैलड का। और तीनों में मैं जो है वो अच्छी क्वांटिटी में सैलड रखूँगी ताकि मील जो है ना वो मेरा थोड़ा फुलफिलिंग रहे। और काफ़ी सारी जो इसमें सैलड थी ना वो बच भी गई थी, अगर मैं हाफ बोल भी बनाती तो भी चल जाना था। बट सिंस मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मुझे इसकी क्वांटिटी का हिसाब नहीं आया, तो ये काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। और फिर भी मैंने कुछ जो है वो मैंने प्लेट्स में सर्व कर दी थी, कुछ मैंने वैसे सर्व कर दी थी। इसके अलावा एक पोर्शन जो है वो सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पोटैटो वेजेस स्पेशली जो एयर फ्राइड होते हैं ना जिनके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं। एक पोर्शन जो है वो मैंने इसका बना दिया बिकॉज मेरे हस्बैंड जो है ना उनको फ्राइज़ बहुत पसंद है। तो मैं ज़रा अवॉइड कर रही थी कि नहीं फ्राइज़ नहीं बनाने, तो उसकी जगह पे क्या बन सकता है, तो वो मेरे माइंड में आया कि पोटैटो वेजेस बन सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं शक्ल से ही बहुत मज़े के लग रहे हैं और ये टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े के बने थे। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, आई शूट इट फॉर यू गाइस। और बस इसका एक पोर्शन बना रही हूँ। मुझे ना पिछले दिनों मीठे की क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। मेरा दिल चाहता था कि बस मैं कुछ ना कुछ मीठा खाती रहूँ या खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा खा लूँ। और ये ऐसे होता है कि जब आपको आदत पड़ जाती है ना तो फिर आप जब तक मीठा ना खाओ आपको सुकून नहीं आता। इट्स लाइक अ ड्रग। तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपनी जो आदत है ना उसको ख़त्म किया है बिकॉज़ डेली मैं मीठा खा रही थी, डेली कुछ ना कुछ मीठा खा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि जो योगर्ट होता है ना यहाँ पे बहुत मज़े का मिलता है, जो अलमराई वगैरह का योगर्ट होता है ना, योगर्ट के अंदर जो है वो मैंने यहाँ एप्पल्स कट अप करके डाल देती थी, यहाँ पर जो है वो ग्रेनोला डाल देती थी। तो वो ऐसा लगता था जैसे आइसक्रीम टाइप कुछ खा रहे हो, कोई डिज़र्ट खा रहे हो, तो बड़ा मज़ा आता था। सो ऐसे मैंने अपने आप को जो है ना वो अपने ब्रेन को ट्रिक करती थी और फिर तब तक मैं खाती थी जब तक मुझसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो गई। मेरा मील जो है वो तैयार हो गया है और बस अब मैंने उसको सर्व कर दी और फिर हम लोगों ने खा लिया, बहुत मज़ा आया। सो दिस वाज माय डे, आई होप यू गाइस एंजॉयड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।